ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये नीचे बैलेंस नहीं है क्या? हरे कृष्ण। तो हम इस सभी भक्तों से आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि आज के जो श्लोक है उस पर कुछ चर्चा कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के गुणगान के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। हरे कृष्णा। तो कल कुशल गोविंदपुर ने बहुत अच्छी तरीके से इस अध्याय का जो संबंध है पिछले अध्याय से उसके बारे में संक्षिप्त में बताया था। और ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है किस प्रकार से जो इसका नाम आ नहीं रहा इसमें, इससे आएगा। तो जो विरकासुर की कथा है भस्मासुर की कथा उसके बारे में आता है। जो भगवान शिव हैं उनका विरकासुर से बचना, ये इसका शीर्षक है। तो ये जो आज का श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है इस प्रकार से सिर्फ जो भगवान विष्णु हैं वही मुक्ति जो है वो प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो तीनों गुणों के परे हैं। तो शिवजी कौन है? जब भगवान विष्णु प्रकृति को छूते हैं तो उनको शिवजी कहा जाता है, और जब प्रकृति को भगवान नहीं छूते हैं तो विष्णु है। लेकिन जैसे ही प्रकृति को भगवान छूते हैं तो उनका जो रूप है वो परिवर्तन होकर भगवान शिव के रूप में हो जाता है। और क्योंकि शिवजी जो है प्रकृति के संपर्क में हैं, वो अधीन नहीं है लेकिन प्रकृति के संपर्क में है, तो इसलिए बताया गया है कि वो जो है मुक्ति को नहीं दे सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जो हैं वो मुक्ति को दे सकते हैं। तो यहाँ पर अंत में एक भागवतम का श्लोक जो है वो भी कोट किया गया है। तो इसमें भी बताया गया है कि जितने भी भगवान के इनकारनेशन हैं वो मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं। जो भगवान विष्णु हैं वो मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं।
लेकिन जो शिव जी हैं, जो ब्रह्मा जी जो हैं, वो मुक्ति को प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत अच्छा समझाते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं वो मेंटेनेंस देखते हैं। तो जैसे जो जेल है उसका मेंटेनेंस जो है भगवान विष्णु के हाथ में है। और फिर बता रहे हैं कि अगर किसी जीव को जेल से बाहर आना है तो उसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जेल के मालिक कौन है? भगवान विष्णु हैं। और जेल का देख रेख कौन करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं। और फिर रूपा जी बताते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ भक्ति एक मार्ग है जिससे हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर तरीके से रूपा जी यहाँ समझाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये मुक्ति है ये सिर्फ भगवान विष्णु दे सकते हैं। मुचकुंदा की जो कथा आती है तो मुचकुंद महाराज जो हैं देवताओं के लिए युद्ध करते हैं, बहुत समय बिताते हैं, बहुत अपना शक्ति देते हैं। अंततः कई सालों के बाद देवता लोग जो हैं बड़ा प्रसन्न होकर मुचकुंदा से बोलते हैं कि आप कुछ मांगिए, हम कुछ देना चाहते हैं लेकिन मुक्ति को छोड़ के। देवतागण बोलते हैं कि आपको जो मांगना है मांगिए लेकिन मुक्ति को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ विष्णु दे सकते हैं, ऐसा देवतागण भी बताते हैं। तो ये भगवान विष्णु की विशेषता है कि वो मुक्ति जो है वो प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई पूछ सकता है कि अगर भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए तो शुद्ध भाव होना चाहिए, तो क्या जिनका अशुद्ध भाव है, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, क्या वो भी भगवान के पास आ सकते हैं? तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से आएगा मैं उस भाव के अनुसार उसके साथ आदान प्रदान करूँगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदादि। अगर कोई बिना किसी कामने के आता है तो भी मैं उसका भाव जो है उसके अनुसार, उसकी कामना के अनुसार उसको फल देता हूँ। और अगर कोई कामना के साथ आता है तो भी मैं उसको उसके इच्छा के अनुसार फल देता हूँ। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते। तो जब अर्जुन ये सुनते हैं भगवद गीता में कि भगवान बता रहे ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसा व्यक्ति जो भाव लेकर आता है, जो इच्छा लेकर आता है, मैं उसकी पूर्ति कर देता हूँ। तो अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भगवान अगर ऐसा है तो आपके मंदिर तो खाली है, देवी देवताओं के मंदिर में इतनी लंबी लाइन लगी है, वैष्णो माता में जाओ कितनी लंबी लाइन है, बाकी देवी देवताओं के मंदिरों में जाओ कितनी बड़ी लाइन है, और जो विष्णु के मंदिर हैं वो बेचारे खाली हैं। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान फिर आपके मंदिर में कोई आता क्यों नहीं? तो भगवान बताते हैं क्षिप्रम, ये जितने भी लोग हैं ये देवी देवताओं के पास अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवता शीघ्र ही इनकी इच्छाएं पूर्ति कर देते हैं। लेकिन मेरे पास अगर कोई भौतिक इच्छा लेकर आता है तो पहले मैं उसको शुद्ध करता हूँ और फिर उसको भौतिक इच्छा जो है उसकी मैं पूर्ति कर देता हूँ। ये भेद के कारण ये जो व्यक्ति हैं जो भौतिक इच्छा रखते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे परम पिता हैं। तो वो कोई भी ऐसा चीज़ हमको नहीं देंगे जिससे कि हमारा कुछ हानि हो। जैसे मानिए आपके पिताजी का दुकान है आइसक्रीम का, और आपके पिताजी जो है एक आइसक्रीम 10 रुपये में बेचते हैं, और आप अपनी मम्मी के पास जाते हो, बहुत रोते हो, मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है, आप 100 रुपये दीजिए। पिताजी देंगे नहीं वरना। तो मम्मी से आप कैसे भी करके 100 रुपये लेके जाते हो और दुकान पे जाते हो जहाँ कौन है? आपके पिताजी हैं। तो फिर पिताजी को बोलते हो कि हमको 2 आइसक्रीम चाहिए। बोले अच्छा 2 आइसक्रीम चाहिए, पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? बोलता है ये लीजिए 100 रुपये लेके आया हूँ, 2 आइसक्रीम दीजिए। तो फिर पिताजी क्या बोलेंगे? पहले अपना मुंह दिखाओ। बोले अरे तुम मुंह क्यों देख रहे हो, मुझे आइसक्रीम चाहिए, पैसा भी दे रहा हूँ मैं। पिताजी बोलेंगे नहीं, अपना मुंह दिखाओ। फिर बच्चा मुंह खोलता है तो देखते हैं कि उनके थोड़े दांत आए थे वो भी सब गायब हो गए। तो पिताजी बोलते हैं अरे नालायक, तूने आइसक्रीम खा खा के सारे अपने दांत खराब कर लिए, आइसक्रीम नहीं दूंगा। अब देखना वो पिताजी क्या करेंगे, 100 रुपये भी ले लेंगे और आइसक्रीम भी नहीं देंगे। तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाएगा, अरे इतना मेहनत करके 100 रुपये ले आया, रुपये भी लिए, आइसक्रीम भी नहीं दिया, ये कैसे मेरे परम पिता हैं। लेकिन वही बालक अगर किसी और दुकान पर चला जाता है 100 रुपये लेके और बोलता है सर ये 100 रुपये लीजिए, 2 आइसक्रीम दीजिए, तो तुरंत दे देगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक है या नहीं है उसकी वो चिंता नहीं कर रहा है, चाहे वो मरे कल को, लेकिन उसको तो अपना आइसक्रीम बेचना है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आइसक्रीम दे देगा। तो यही भगवान और देवताओं में फ़र्क है।
भगवान जो है कभी भी हमारा हानि नहीं चाहते हैं, कभी भी हमारा दुख नहीं चाहते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान जब हमारे हृदय में बैठे हैं और जीव जब जानबूझ के कुछ गलत मार्ग पर जाता है, गलत कार्य करता है, तो परमात्मा के रूप में भगवान जो है उसको कुछ संकेत देते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रेरणा देते हैं कि आपको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब जीव करता है तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते अभी मैं क्या करूं, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा जो दी है उसमें भी भगवान जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी करुणा है। एक पुत्र भूल सकता है कि वो मेरे पिताजी हैं, लेकिन पिताजी कभी नहीं भूलता है कि मेरे पुत्र हैं। तो भगवान का भी संबंध जो है हमसे उस प्रकार से एक पिता और पुत्र के समान है। हम हो सकता है भूल जाएं, हम हो सकता है कि उनका जो भगवान ने हमारे लिए किया है उसके प्रति कृतज्ञ भाव ना रखें, लेकिन भगवान हमको कभी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए भगवान जो है जब कुछ कृपा नहीं करते हैं, जिस तरीके से हमको लगता है कि ये कृपा है, वो भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं इतने सालों से जप कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो भी भगवान की कृपा है, क्योंकि वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक जगह सत्यनारायण स्वामी महाराज बताते हैं जब साधक भक्त जब उसको कृपा नहीं मिलती है, ऐसा उसको लगता है, तो भगवान क्या करते हैं उस प्रकार से चाहते हैं कि उसके भाव और शुद्ध हो। तो एक भक्त का भाव शुद्ध और ज़्यादा कैसे होता है, जब वो बहुत ज़्यादा रिपेंट करता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर में लौल्यम का विकास करता है, भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, तो इस प्रकार के भाव में क्या होता है उसका हृदय और शुद्ध हो जाता है। तो भगवान उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए कई बार जानबूझ के उससे आदान प्रदान नहीं करते हैं, जिससे कि ये और रोए मेरे लिए, जिससे कि ये और ज़्यादा जो है मेरे लिए प्रार्थना करे, जिससे कि ये और ज़्यादा मेहनत करे मेरे पास आने के लिए। तो वो भी भगवान की कृपा है, क्योंकि जब उस प्रकार का लौल्यम एक भक्त के हृदय में आ जाता है तो वो सारे अनर्थों को क्या कर देता है, साफ कर देता है, धो देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान जो है सबकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। यहाँ पर भी ये जो श्लोक है इसमें जब सीधे स्वामी कमेंट्री में बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जो है मुक्ति भी देते हैं और बाकी इच्छाएं जो हैं वो भी पूर्ति कर देते हैं एज अ साइड प्रोडक्ट। लेकिन भगवान क्या देखना चाहते हैं कि हमारा पतन ना हो, हमारे को दुख ना मिले। इसलिए आप देखिए ध्रुव महाराज का जो क्लासिकल उदाहरण है, ध्रुव महाराज जो हैं इतनी कठोर तपस्या की है और कठोर तपस्या करके जब भगवान साक्षात विष्णु के रूप में वहाँ प्रकट हुए तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। अब भगवान प्रकट हो गए हैं और भगवान पूछ रहे हैं कि आप मांगिए कुछ, और ध्रुव महाराज क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो गया है तो उनको बहुत ग्लानि हो रही है कि मैंने भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान विष्णु की भक्ति की, पूजा की, तो उनको बहुत हिचकिचाहट हो रही है कि मैं भौतिक इच्छा मांगूंगा, तो वो मांगते नहीं हैं। फिर भगवान खुद बोलते हैं उनको कि मुझे पता है तुमको क्या चाहिए था। तो भगवान आप देखिए उनको भक्ति भी देते हैं, बैक टू गॉड हेड का कंफर्म टिकट भी देते हैं और उनको इस दुनिया का राजा भी बनाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि आप यहाँ पर रहो और एंजॉय करो, और फिर ये जन्म आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप ध्रुवलोक में जाएंगे, वहाँ पर भी कई सालों तक ऐश्वर्य को आप आनंद उठाएंगे और उसके बाद आप भगवान के धाम में भी जाएंगे। ऐसा है। तो ये भगवान की भक्ति की क्या है, विशेषता है। लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्यवश है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भौतिक इच्छाओं के कारण भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और वो भगवान का जो ऐश्वर्य है या भगवान का जो हमारे प्रति प्रेम है उसको वो देख नहीं पाते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह बहुत अच्छा बताते हैं, वो बताते हैं कि जो मटेरियल नेचर है दैट कैन अट्रैक्ट अस बट इट कैन नॉट सेटिस्फाई अस, बट कृष्णा कैन अट्रैक्ट ऑल्सो एंड सेटिस्फाई ऑल्सो। तो बहुत सुंदर बताते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वो हमको आकर्षक तो कर सकती है। क्यों आकर्षक कर सकती है? क्योंकि भगवान की शक्ति है, क्योंकि भगवान से आ रही है, भगवान की शक्ति है, इसलिए उसमें भी वो शक्ति है कि वो आपको आकर्षक कर सकती है, लेकिन आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। जब भी हम देखते हैं कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो उसके प्रति आकर्षण महसूस होता है। मानो यहाँ पर कोई बहुत सुंदर कुछ बड़ी कार आ जाए तो सब भक्त देखेंगे इतनी बड़ी कार, इतनी बड़ी कार, सब उसके प्रति थोड़ा आकर्षक महसूस हो जाएंगे। कौन आया है, कौन इसके अंदर बैठा है। लेकिन आप उसके अंदर कितना भी बैठ जाइए आपको संतुष्टि महसूस नहीं होगा। हमको याद है जीबीसी मीटिंग के समय पे
कुछ मर्सिडीज़ कार भी हम लोग देवीनंदन चाहते थे तो उन्होंने अरेंज की थी, तो हम मर्सिडीज़ कार भी लेके आए थे, ऑडी कार वगैरह भी लेके आए थे। तो एक वॉइस के भक्त थे, तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सहयोग कर रहे थे। तो जब उन्होंने ऑडी कार देखा तो बार बार मेरे पास आ रहे थे, भाई ऑडी कार, भाई ऑडी कार। मैं भाई ऑडी कार है लेकिन आपका अधिकार नहीं है। फिर इतना उनका उत्साह देखा तो मैं ड्राइवर को बोला गेट खोल दो, इसको बैठने दो। तो 2-3 घंटा बैठा है। एक महाराज जी को मैंने लाने के लिए उनको भेज भी दिया। सब कुछ आने के बाद में तो प्रभु जी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं बोला भौतिक प्रकृति ऐसे ही है, दूर से आकर्षण है, ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन जीव क्या बहुत आकर्षक हो जाता है जब भौतिक चीज़ को देखता है कि अरे इसमें कुछ है, इसमें जरूर कुछ है। लेकिन जब आप उसको अपनाते हो तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन इस आकर्षण से हम लोग जो है फंस जाते हैं मुंह में, और इसलिए फिर देवताओं के मंदिर में इतनी लंबी लाइन लगती है। कई बार भक्त लोग भी जब कहीं धार्मिक जगह पर जाते हैं तो विष्णु मंदिर के लिए उतना उत्कंठा नहीं दिखाते हैं, लेकिन कोई देवी का मंदिर आ जाएगा बीच में या कोई शिव जी का मंदिर आ जाएगा तो भक्त लोगों का उत्कंठा और बढ़ जाता है। प्रभु जी उनका मंदिर है, इधर भी जाएंगे क्या, हम लोग जाएंगे क्या प्रभु जी, शेड्यूल में है क्या प्रभु जी। तो भगवान विष्णु भी बोलते होंगे कि ये यात्रा तो मेरे नाम पे निकालते हैं, प्रसाद भी मेरा खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उधर को चले जाते हैं। तो हमको भक्त के रूप में ये जानना चाहिए कि भौतिक प्रकृति जो है वो हमको कभी भी आनंद नहीं दे सकती है, कभी भी हमको संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। और ये मन का स्वभाव है, कितनी बार भी हम उसको भोग करने का प्रयास करें, मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको ये साक्षात्कार नहीं देगा कि उसमें दुख है। अगर कोई सोचता है कि मैं सिर्फ भोग से ही साक्षात्कार के स्तर पे आऊँगा, वो कभी नहीं होगा। अलग तरीके से, अलग प्रकार से मन आपको वापस मना लेगा कि अभी दोबारा ट्राई कीजिए, इस बार आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। और ऐसे करोड़ों जन्म चले जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे। तो मुचकुंदा जो हैं बहुत सुंदर बताते हैं, तो मुचकुंदा जब कृष्ण भगवान को अपने सामने देखते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति है, उसमें कुछ नहीं रखा है। तो पहला तो वो बताते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है इसके लिए मैंने कुछ भी मेहनत नहीं किया है, ये तो मुझे अपने आप मिल गया, क्योंकि मैं तो जानवरों की योनियों से एक के बाद एक जाता रहा और एक समय मुझे मनुष्य शरीर मिल गया। तो बता रहे हैं ये मनुष्य शरीर के लिए मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया है, ये तो मुझे अपने आप ही मिल गया। लेकिन मिलने के बाद में भी वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है जो इस मनुष्य जीवन का उपयोग जो है भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर पाता है। तो उसके बाद वो बता रहे हैं कि कैसे मैंने अपना ये मनुष्य जीवन जो है वो बर्बाद किया। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराएं। ममेश कालो जित निष्फलो गतो राज्य श्रियोन्मादमदस्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धे सुतदार कोशगुषु असजमानस्य दुरंत चिंतया। तो बता रहे हैं मुझे मनुष्य जीवन अपने आप मिला जिसके लिए मैंने मेहनत नहीं किया, और जिस कार्य के लिए मिला वो तो मैंने किया नहीं। और मैंने क्या किया, मैं बहुत ज़्यादा इन्फेचुएट हो गया, बहुत ज़्यादा अहंकार पूर्ण हो गया किस चीज़ से कि अभी देखिए मैं राजा बनूंगा और अपना जो साम्राज्य है उसको मैं बहुत बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से मैं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा, किसके लिए, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। और क्या हुआ, मैं और ज़्यादा इस शरीर से आसक्त हो गया, बच्चों से आसक्त हो गया, पत्नी से आसक्त हो गया, धन से आसक्त हो गया और ज़मीन से भी आसक्त हो गया।
जय श्री श्री राधा माधव तलसा की जय, श्री श्री जानकी जानकी वाले हनुमान की जय, श्री टाइगर सुंदर की जय, श्री प्रपात की जय। तो कोई बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, राजा तो बना, पत्नी मिली, बच्चे मिले, राज्य मिला, धन मिला, बढ़िया चीज़ है। तो मुचकुंदा क्या बोलते हैं कि मैंने पूरा ज़िंदगी साम्राज्य बढ़ाया, इन सब चीज़ों से आसक्ति बढ़ाई, इन सब चीज़ों को पाया, लेकिन मुझे मिला क्या? सिर्फ एंग्जाइटी। मुझे मिला क्या? सिर्फ कष्ट। अब मानिए कोई एक व्यक्ति है, उसके पास सिर्फ एक फैक्ट्री है तो थोड़ा कम कष्ट होगा। अब कोई व्यक्ति है जिसके पास 5 फैक्ट्री है तो कितना ज़्यादा कष्ट होगा। डेली उसको फ़ोन आएगा, सर यहाँ जनरेटर काम नहीं कर रहा है, सर यहाँ पर लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, सर यहाँ पर पानी का ओवरफ्लो हो गया, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सर यहाँ पर ये मशीन काम नहीं कर रही है। तो आप देखोगे असली में उसको मिल क्या रहा है? सिर्फ एंग्जाइटी मिल रहा है। फिर कोई बोलेगा तो एक फैक्ट्री से 5 फैक्ट्री क्यों बना रहा है? जब उससे लोग पूछेंगे कि सर आप क्या करते हैं, ओ मेरी 5 फैक्ट्रियाँ हैं, एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है, एक वाराणसी में। सिर्फ ये ईगो का सेटिस्फैक्शन के लिए वो एक फैक्ट्री से 5 फैक्ट्री करता है। असली में उसको मिल क्या रहा है? सिर्फ एंग्जाइटी मिल रहा है। लेकिन जब लोग पूछते हैं और जब वो बताता है समाज में, तो उसकी फॉल्स ईगो जो है वो उसको एक भौतिक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फैक्शन के लिए भले वो सफ़र कर रहा है लेकिन फिर भी वो और बढ़ाता है। कई बार हम मंदिर में कई लोगों से सेवा कराते हैं, तो कुछ लोग आते हैं, एक आए थे यहाँ पर जो आरओ प्लांट का सेवा देखते हैं, तो उनका काफ़ी जगह पर कारोबार है। तो हम उनसे पूछ रहे थे थोड़ा समय निकालिए, मंदिर आइए। बोले अरे सर बिल्कुल भी समय नहीं है, रात में भी मैं लेट हो जाता हूँ, आपको पता नहीं जीवन मेरा कितना ज़्यादा वो है, 2 मोबाइल रखता हूँ, इतने फ़ोन आते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है आप देखिए, आपके लिए भी थोड़ा समय निकालिए। और फिर कुछ समय के बाद उनको फ़ोन आया, तो उसमें वो बात कर रहे थे कि एक जगह और वो अपनी ब्रांच खोल रहे हैं। तो मैं बोला सर आप तो पहले से इतना दुखी हैं, आप पे समय बिल्कुल नहीं है, आप अपना दुख क्यों और बढ़ा रहे हैं? बोले नहीं ये सब तो करना पड़ता है ना, एक्सपेंड होता रहना चाहिए, एक्सपेंड होता रहना चाहिए। पहले हम कहाँ थे? कुछ नहीं थे, आज देखिए कहाँ हैं। तो इस ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए मुचकुंदा बता रहे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? ऐसे अपनी एंग्जाइटीज़ बढ़ाते हैं, लेकिन असली में हमको मिल क्या रहा है? सिर्फ एंग्जाइटी मिल रहा है। तो मुचकुंदा ये बताते हैं। उसके बाद क्या बताते हैं वो? उसके बाद बता रहे हैं मैं अज्ञान में इस शरीर को अपना मानने लगा, जो एक भौतिक वस्तु है, जैसे कि एक घड़ा या एक दीवार। जैसे एक कोई घड़ा है, आप मानने लगो कि मैं ही घड़ा हूँ, ऐसा मुचकुंदा महाराज बता रहे हैं। या एक दीवार है और आप मानने लगो कि मैं ही दीवार हूँ। फिर कोई भक्त आता है और दीवार पे ऐसे माधव प्रभु मारता है, तो आप एकदम रोने लग जाते हो, मुझको मार दिया। या कोई और व्यक्ति आता है, वो खिड़की खोल देता है, हवा से खिड़की टूट के गिर जाती है, फिर आप रोने लग जाते हो, मेरा हाथ काट दिया किसी ने। ऐसे मुचकुंद महाराज बता रहे हैं। और यही नहीं, मैं अपने आप को मानने लगा कि ये मैं शरीर हूँ, और जब ये शरीर हाथियों पे बैठता था, जब ये शरीर पे बहुत सारे मालाएं गिरती थीं, जब इस शरीर के सामने लोग दंडवत मारते थे, तब मुझे बहुत अहंकार महसूस होता था कि क्या बात है। तो मानो कोई इस दीवार पर पेंट करता है, समीर को पेंट करते हैं, तो आपको बहुत खुशी होगी, क्या बात है। या इस दीवार पे कोई जो है वॉलपेपर लग जाता है, तो आपको और खुशी होगी, क्या बात है। या इस दीवार पे कोई बहुत बड़ा माला चढ़ा देता है, तो आपको बोलेगा देखो ये होता है। तो ऐसा करके मुचकुंदा महाराज बता रहे हैं। बोले यही नहीं, जब मैं हाथी पे चलता था तो कई लोग जो सैनिक पैदल चलने वाले हैं, आधे सैनिक आगे आधे सैनिक पीछे, और जोर से बोलते थे सलाम सर। तो ये सुन के एकदम जो मेरी अहंकार का जो ड्रम है वो बज जाता था, टन 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 टन। मुचकुंदा महाराज चल रहे हैं। तो ऐसा करके वो बता रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद बता रहे हैं, इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भौतिक चेतना में फंस जाता है तो वो कार्य करता है जो वो सोचता है कि मुझे करना है, और उस कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंद्र तृप्ति में फंस जाता है। जब भौतिक चेतना में कोई व्यक्ति होता है तो उसके भौतिक बहुत सारे योजनाएं बन जाती हैं, और उस योजनाओं को पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है कि करना ही है, करना ही है, करना ही है। फिर मुचकुंदा महाराज बता रहे हैं, लेकिन
वो ये भूल जाता है कि आप आ रहे हो, और आप किस रूप में आ रहे हो? मृत्यु के रूप में आ रहे हो, और आप बहुत सतर्कता के साथ में आ रहे हो। ऐसा करके मुचकुंद महाराज बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है इंद्र तृप्ति में, भोग सामग्री में, ये सब भौतिक चीज़ों को पाने में इतना लीन हो जाता है कि वो भूल जाता है कि आप मृत्यु के रूप में आ रहे हो। लेकिन आप तो आते हो, और कैसे आते हो? जैसे कि कोई भूखा सांप है और वो सामने देखता है कि एक माउस है, और वो जो माउस है, चूहा है, वो अपने आनंद में मग्न है, और सांप या भूख से व्याकुल होता हुआ उसके पास आ रहा है। सांप को चूहा दिख रहा है, चूहे को सांप नहीं दिख रहा है, चूहे को अपना भोग दिख रहा है। लेकिन सांप आता है और चूहा अपना मुंह खोलता है आगे वाले मच्छर को खाने के लिए, तब तक सांप अपना मुंह खोलता है, चूहे को खा लेता है। तो इस प्रकार से वो हो जाता है। एक बार गंगा बैराज बिट्ठूर में हमने एक सीन देखा था। एक मेढक था जो सीढ़ी पे बैठा था, और आगे कुछ तो कीड़ा या कुछ था, तो उसको आने के लिए मेढक ऐसे हवा में जंप किया, और पीछे सांप था, वो भी हवा में मेढक को पकड़ लिया। तो तब ये वर्ष जो है उसका थोड़ा सा हमको अनुभव हुआ कि कैसे मृत्यु जो है वो हो जाती है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है कि इस दुनिया की सभी सच्चाइयों को झूठा कर देती है। आप मानते हो ये सच्चाई, ये सच है, ये पाना जरूरी है, ये पाना जरूरी है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो सारी सच्चाइयों को क्या कर देती है? झूठ कर देती है। आपके जितने भी प्लान्स हैं, आप ही सोचिए, अभी आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, मुझे ये करना है, ये करना है, ये पाना है, वो करना है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, लेकिन तुरंत अभी मृत्यु आ जाए, सब आपके प्लान्स खत्म, सब जीरो हो जाएंगे। और भक्तों का एक ही धन है, वो है कि हमने कृष्ण भगवान को कितना याद किया है। रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा इज द ओनली वेल्थ विच वी हैव। तो उस समय पर कौन सा धन आपके साथ में जाएगा कि कितना आप भगवान को याद किया है? उस समय पे और कोई धन नहीं जाएगा कि मैं एचओडी हूँ, मैं टीएमसी हूँ, मैंने इतनी सेवा की है, मैं इतने पेड़ लगाए हैं, मैंने बिल्डिंग बनाया है, मैंने फेस्टिवल मैनेज किया है, मैंने भगवान को डेकोरेट किया है। कुछ काम नहीं आएगा। आपने भगवान को कितना याद किया है वो काम आएगा। तो रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड इज द ओनली वेल्थ फॉर डिवोटीज। तो बताते हैं इस प्रकार से होता है। और फिर बहुत सुंदर बताते हैं कि यही शरीर जो एक समय था जो हाथियों के ऊपर चलता था, यही शरीर एक समय था जो अलग अलग गाड़ियों में चलता था। कभी वैगनार में जाता था, कभी बलिनो में जाता था, कभी कौन सा है वो किया में जाता था, कभी और कौन सा है बोलेरो XL6 या कभी फ्लाइट से जाता था, या कभी AC ट्रेन्स में जाता था। वही शरीर, और वही शरीर जिसको लोग राजा बोलते थे, जिसको HOD बोलते थे, जिसको TMC बोलते थे, जिसको युवा प्रचारक बोलते थे, जिसको नाना प्रकार के उपाधियों से संबोधित करते थे। आज वही शरीर का क्या हाल हो गया? वही शरीर या तो अर्थ बनता है, या स्टूल बनता है, या ऐश बनता है। अगर हिंदू का शरीर है, जलाएंगे तो राख बन जाएगा, और अल्लाह ताला के बंदे हैं तो उनको दफनाएंगे और उनका शरीर जो है अर्थ बन जाएगा। और अगर किसी के भी बंदे नहीं हैं तो सड़क पर छोड़ दिया जाएगा, चील वगैरह खाएंगे, उनका मल बन जाएंगे। तो तारे वही शरीर जिसका इतना वो था, आप सोचिए इसका हालत क्या है कि उसको ये इस प्रकार का गति जो है वो मिलता है। उसके बाद मुचकुंदा महाराज जो बता रहे हैं, हाँ, तो ये जो श्लोक हैं इसमें मुचकुंदा महाराज जो हैं ये बताते हैं कि इस प्रकार से भौतिक चीज़ जो है वो हमको कभी आनंद नहीं दे सकती। उसी प्रकार से जब चित्रकेतु महाराज का पुत्र शोक, हर्ष शोक
जब वो चले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा व्याकुल करने लग जाते हैं तो नादमुनि आते हैं। तो नादमुनि बहुत अच्छा बताते हैं। नादमुनि बताते हैं जब चित्रकेतु महाराज रोने लग जाते हैं हर्ष शोक के जाने के बाद, तो नादमुनि बोलते हैं कि चित्रकेतु महाराज, अभी आपको जो दुख हो रहा है ना, ये वो दुख है जो उन लोगों को होता है जिनके पुत्र होते हैं। क्योंकि आपके पहले पुत्र नहीं थे, इसलिए आपको इस दुख के बारे में पता नहीं था। अभी आपको जो दुख हो रहा है ना, ये वो दुख है जो उन लोगों को होता है जिनके पुत्र हैं। तो आप इसे विचलित मत होइए, ये क्योंकि आपने पुत्र की इच्छा की और पुत्र से जो दुख होता है वो दुख आपको मिल रहा है। क्योंकि इस भौतिक दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो हैप्पीनेस की एक्सपेक्टेशन करता है, सुख और आनंद की अभिलाषा करता है। और माया देवी क्या एडवर्टाइज करती है? सिर्फ सुख आनंद एडवर्टाइज करती है। लेकिन जब वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है तब उसको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में हैप्पीनेस है, सिर्फ इसके पैकेज में लिखा है हैप्पीनेस गारंटेड, हैप्पीनेस की वारंटी। लेकिन जब आप पैकेज खोलोगे तो उसमें सिर्फ दुख ही है। तो बता रहे हैं, तो आपने पैकेज जो खरीदा था उस पैकेज में जो दुख है वही दुख आपको मिल रहा है, इसमें आप इतना विचलित मत होइए। तो फिर वो बताते हैं कि ये जो भी हमारा घर है, परिवार है, राज्य है, डिपार्टमेंट है, हमारा क्षेत्र है, हमारी क्षमता है, जो कुछ भी है, ये सब एक प्रकार से समान ही है। क्यों समान है? क्योंकि सब जो हैं वो टेम्पररी हैं, क्षणभंगुर हैं, कुछ समय के लिए हैं। तो जब कृष्ण भगवान इस प्रकृति के बारे में, दुनिया के बारे में बताते हैं तो बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो कई बार जब कुछ लोगों को बताते हैं कि दुनिया दुख वाली दुनिया है तो उनको लगता है कि उतना ज़्यादा दुख तो नहीं है, मेरा तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है और अभी तो मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ है और मैं तो टॉपर हूँ और मेरे मम्मी पापा भी बड़े संस्कारी हैं, बहुत अच्छे हैं और मेरे हर चीज़ बहुत अच्छा है, दुख तो नहीं है, बीमार भी कम होता हूँ। तो हो सकता है कुछ लोग जो है भौतिक दुनिया के दुख को देख ना पाए। तो दूसरा डेफिनेशन में भगवान ने क्या ऐड किया? अशाश्वतम। ठीक है, जो दुख है आप उसको नहीं देख पा रहे हो और आपको लग रहा है इसमें सुख है, लेकिन जब वो सुख आपसे दूर जाएगा तब तो दुख मिलेगा ना, वो है अशाश्वतम। ठीक है, आप दुख नहीं समझ पा रहे हो, सुख समझ पा रहे हो, लेकिन वो जब सुख आपसे दूर जाएगा तब तो दुख मिलेगा, वो है अशाश्वतम। तो इसलिए दुखालयम से भी दुख है, अशाश्वतम से भी दुख है। प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर कोई बोलता है स्वामी जी ठीक है दुख है, हमें एडजस्ट कर लेंगे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मटेरियल नेचर विल नॉट अलाउ यू टू एडजस्ट हियर ऑल्सो। एट वन टाइम शी विल टेल यू किक, शी विल किक यू आउट। ऐसा करके प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि एक समय पे भौतिक प्रकृति आपको बोलेगी कि अभी बाहर निकलो, आप बोलोगे नहीं मैं यहाँ सुख दुख में अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा, वो भी प्रकृति नहीं करने देगी आपको। तो बता रहे हैं इस सेंस में क्या है, वो अशाश्वतम है, कुछ समय के लिए हैं आपके पास। और फिर क्या बताते हैं बहुत सुंदर, कि इस दुनिया में जब भी आप कृष्ण भगवान को छोड़कर किसी व्यक्ति से संबंध करते हो या किसी भौतिक चीज़ों को अपने पास में ग्रहण करते हो तो वो जो है आपको सिर्फ 4 चीज़ें देंगी। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? फेयर, इल्यूजन, लैमेंटेशन एंड डिस्ट्रेस। आप कोई भी भौतिक पदार्थ को अपने पास लेते हो, सबसे पहले क्या होगा? आपके हृदय में डर आ जाएगा। जब कुरैश अपनी पत्नी के साथ जंगल के माध्यम से जा रहे थे तो रात हो गया, तो उनकी पत्नी डरने लगी। तो कुरैश ने पूछा क्या हुआ, आप डर क्यों रही हो? बोले स्वामी जी मुझे डर लग रहा है कि हम जंगल से जा रहे हैं और रात हो चुकी है। तो कुरैश ने पूछा डर लग रहा है, क्या आपके पास कुछ है? तो बोलती है कि हाँ मेरे पास एक सोने की कटोरी है, मैंने सोचा आपके खाने के लिए एक कटोरी में लेके चलती हूँ। तो कुरैश ने बोला यही डर का कारण है। फिर कुरैश बोलते हैं थ्रो दिस एंड एक्सपीरियंस फेयरलेसनेस। तो कुरैश बोलते हैं इस कटोरी को फेंको और अभय क्या होता है उसको आस्वादन करो। तो आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि कुछ है। और क्यों डर लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस दुनिया की जो चीज़ें हैं उनका स्वरूप क्या है? अशाश्वतम। इसलिए डर लगता है। जब हम कोई पद भी पाते हैं या कुछ हमारे पास में कोई सेवा मिलती है या कोई रिसोर्स मिलता है तो डर रहता है कहीं चला ना जाए। क्यों? क्योंकि हमें जो भौतिक चीज़ है उसके प्रति हमारा आसक्ति है और हमें पता है वो शाश्वत में जा सकता है, इसलिए मन में हमेशा क्या रहता है? डर रहता है।
तो जब भी कोई भौतिक चीज़ लेता है, भौतिक संबंध ग्रहण करता है तो डर रहता है। जब माता पिता अपने बच्चे को ट्रेन में बिठाते हैं तो उनको डर रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। और मानो माता पिता आपको फ़ोन कर रहे हैं, 4-5 बार आपने फ़ोन भी नहीं उठाया, और फिर न्यूज़ में आ रहा है दरभंगा एक्सप्रेस पटरी से पलट गई और आप भी दरभंगा एक्सप्रेस में ही जा रहे थे, तुरंत आपके मम्मी पापा एकदम चिंतित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपसे आसक्त हैं और आप जा सकते हो, क्योंकि आप क्षणभंगुर हो। तो तुरंत जो है बेचारे व्याकुल हो जाएंगे, हमारा भी पुत्र दरभंगा में था, अभी है या नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई भौतिक व्यक्ति अपने पास हम रखते हैं, उससे आसक्ति रखते हैं, भौतिक चीज़, तो क्या है? फेयर। एक बार हमें याद है टेंपल में फेस्टिवल था, उसके लिए कार वगैरह लाए थे हम, समर चिल्ड्रन प्रोग्राम था। तो रात को 10 बजे किसी ने फ़ोन किया मेरे को, बोले सर आपका गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं यूनिवर्सिटी वाइज में सो रहा था, बोला मेरा तो गाड़ी नहीं है। तो मैं स्विच ऑफ करके सो गया। फिर दोबारा फ़ोन आया, सर आप इस्कॉन से ही बोल रहे हैं ना? मैं कहा हाँ इस्कॉन से ही बोल रहा हूँ। सर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोला अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो। फिर मैंने काट दिया और मुझे डिस्टर्ब हो गया कि रात में फ़ोन कर रहा हूँ। फिर तीसरा फ़ोन आया, सर आप समझ नहीं रहे हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर बोला हाँ कौन सा गाड़ी है? तो उसने ITO बताया, ITO गाड़ी करके। तो मैं बोला ITO गाड़ी तो मंदिर में है ही नहीं। फिर मैंने काट दिया, हमारा गाड़ी नहीं है। तो वो भी बेचारा परेशान हो गया, वो फिर कॉल किया, बोले सर ये ड्राइवर से बात कीजिए, आधा मरा है, ये आपका ही ड्राइवर है। तो उस समय पे एक ड्राइवर था, तो उसने फ़ोन किया, सर मैं एक्सीडेंट हो गया सर, इसने पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसा करके बोल रहा था। बोला तू गाड़ी लेके बाहर कब चला गया? तो उसने क्या किया था, रात में ड्रिंक कर लिया था और बिना बताए गाड़ी लेके चला गया। तो जब मैंने गाड़ी देखा रात में पहुंच के, तो गाड़ी तो पूरा गई हुई थी। फिर अगले दिन जिन प्रभु की वो कार है वो आए, तो मैंने प्रेमानंद को बोला कि प्रभु जी को आप बता दीजिए कि कार का ऐसा हो गया। तो प्रेमानंद ने उनको बताया, तो बोले कोई बात नहीं प्रभु जी, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, हमारा तो इंश्योरेंस है, तुरंत ठीक हो जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला अरे बड़ा अच्छा। तो उनको क्या लगा एक्सीडेंट मतलब थोड़ा मोटा स्क्रैच वगैरह है ऐसा करके, क्योंकि पहले ही उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक हो गई थी गाड़ी। तो मैंने मैम को बोला कि प्रभु जी इनको लेके चलते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा है, इंश्योरेंस है गाड़ी का। तो वहाँ पर गए, जब गाड़ी दिखाया तो बोले प्रभु जी ये तो गाड़ी बची ही नहीं है। एकदम जो है उनके भाव वगैरह सब बदल गए। क्योंकि आप देखिए कितना डर रहता है जब आपकी चीज़ें रहती हैं। एक देखिए हमारा ब्रह्मचारी जीवन है, कहीं भी चले जाते हैं, चलते रहते हैं, कानपुर में बाढ़ आई है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना कुछ है नहीं। यहाँ पर एक बार अर्थक्वेक आया था और दिव्यनितायपुर टेम्पल कमांडर थे, हम वैदिक आश्रम में सब थे। तो मैं टेबल चेयर पे बैठा था, टेबल सामने था, तो अर्थक्वेक आया तो टेबल ऐसे चला गया। मैं बोला ये क्या हो गया, मैं उठा के वापस कर दिया। फिर टेबल चला गया, तो हमारे को थोड़ा अहंकार होता है ना कि कंट्रोल से बाहर क्यों चीज़ें आ रही हैं, फिर उठा के रख दिया। तब तक दिव्यनितायपुर आए, चिल्लाने लगे अरे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया। तो एक हमारे भक्त थे हमारे रूम में, वो सो रहे थे, तो मैं गया उनको उठाया, मैं बोला प्रभु अर्थक्वेक आया है, चलो बाहर चलना है। बोले ऐसा करना दरवाज़ा बंद करके जा। तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, आ जाएंगे, मैं भाग लिया। सब लोग जो है यहाँ पर जो गार्डन है उसमें खड़े हो गए। कुछ समय के बाद मैं अर्थक्वेक रुक गया, तो मैं वापस गया तो उस भक्त ने क्या किया था, अंदर से कुंडी भी लगा लिया था। तो मैं गया, मैं नॉक कर रहा हूँ, वो अंदर से कुंडी है। फिर थोड़ा ज़्यादा नॉक किया तो उन्होंने खोला। मैं बोला प्रभु जी आप सो गए अंदर? बोले हाँ। मैंने आपको पता है अर्थक्वेक आया था? तो वो बोलते वही मैं सोच रहा था मेरा घाट कौन हिला रहा था। अगर भक्त है इसको कोई डर नहीं है। लेकिन आप भौतिकवादी देखिए, अर्थक्वेक आया, आपने मतलब 3-4 करोड़ रुपए लगाए हैं और अर्थक्वेक में आपकी बिल्डिंग हिल के ऐसी हो गई, तो बेचारे का क्या हाल होगा। एक भक्त थे हमारे साथ गए थे, तो उस समय पे सैमसंग गैलेक्सी आया था, तो हम मैसूर से मैंगलोर जा रहे थे और मेरे पास एक मोबाइल था नोकिया 1100, और वो 1100 रुपये में आता था उस टाइम पर।
और उन्होंने उस टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी S2 लिया था जो 32,000 का था, नया नया आया था स्मार्टफोन उस टाइम पे। तो हम मैंगलोर जा रहे थे उडुपी जाने के लिए, प्रेमनामपुर आए थे सूरतकल में। तो ट्रेन में जब हम सोए, हम दोनों का अपर बर्थ था, तो उन्होंने क्या किया, फ़ोन जेब में रखा, ईयरफोन कान में लगाया, सो गए कुछ सुनते हुए। सुबह उठे तो ईयरफोन था, फ़ोन था नहीं। तो इतना रोने लगे, कौन ले गया प्रभु जी, ये है वो है, अभी ये करना पड़ेगा, पुलिस को कंप्लेन करना पड़ेगा। मन ही मन में मैं सोच रहा था मिलने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन अभी उनके क्या बोलते हैं, सिंपैथी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, एम्पैथी, सिंपैथी जो है सहानुभूति। तो मैं भी बोल रहा था चिंता मत कीजिए, पुलिस जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिकाना। उसके बाद आए तो आपको यकीन नहीं होगा, उनको ऐसे सपने आते थे कि मुझे फ़ोन मिल गया। 2-3 दिन तक उनको ऐसे सपने आए, बोले प्रभु आज मेरे को सपना आया कि फ़ोन मिल गया है, लेकिन फ़ोन है नहीं। क्यों? क्योंकि फेयर। अब मेरा नोकिया 1100 मोबाइल था, तो मेरे पैंट की जेब में रखा था, और हम लोग वहाँ पर लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन थी, उसमें डाल देते थे कपड़े। तो मैं फ़ोन को निकालना भूल गया था, कपड़े डाल दिया। जब वॉशिंग मशीन ऑन किया तो टक टका टक टक टका टक आवाज़ आने लगा। तो वहाँ जो इंचार्ज था वो भागते आए, सर आपने क्या डाल दिया है? बोला मैंने तो कपड़े डाले हैं। नहीं नहीं सर, आपने कुछ अलग डाला है। तो उसने जब वॉशिंग मशीन खोला तो जो मोबाइल था उसका पीछे का कवर अलग, आगे का वो अलग, सिम अलग, सब ऐसे हाथ में आ गया। लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1100 रुपये का था। तो आप देखते जब भौतिक चीज़ जितना आपका ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना क्या आपको दुख होगा। तो ये फेयर है। दूसरा इल्यूजन। इल्यूजन किस बात का हो जाता है? हमको आर्टिफिशियल सेंस ऑफ सेल्टर महसूस होने लग जाता है। जितनी भौतिक चीज़ें होती हैं, जितने भौतिक संबंध होते हैं, हमको इस प्रकार का इल्यूजन हो जाता है कि ये मेरी रक्षा करेंगे जब मेरे को ज़रूरत होगी। आप देखिए जिस व्यक्ति पे बहुत धन होता है तो बहुत गर्व उसको रहता है, मैं बीमार हो जाऊंगा, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल में कॉल करूंगा, फर्स्ट क्लास पर्सनल रूम में बेस्ट ऑफ द डॉक्टर मुझे ट्रीट करेंगे। लेकिन वो भूल जाता है कि जब उसका समय आएगा तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। प्रहलाद महाराज बताते हैं आपके माता पिता भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप अपनी माँ के जो लैप है, गोद है, उसमें मर जाओ और आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इस प्रकार का एक मोह क्रिएट हो जाता है, मेरे पास तो बैंक बैलेंस है, मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं, मेरा तो गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट है, मेरे तो इतना सारा सोशल ग्रुप है, मैं तो लाइन क्लब का पार्ट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो ये एक मोह क्रिएट हो जाता है। तो ये मोह जो है ये भी हमको भगवान का आश्रय नहीं लेने देता है। आप देखिए अगर कोई व्यक्ति है इसके पास कुछ नहीं है तो भगवान को बहुत आश्रय लेगा। ये कारण था पिछले ज़माने में क्यों साधु लोग जो है कम चीज़ों को रखते थे और किसी से आसक्ति नहीं रखते थे, अकेला जीवन जीते थे। क्यों? जिससे कि भगवान के ऊपर निर्भरता जो है बढ़े। जब नारद मुनि जंगल में अकेले जाते तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक साधु को भी ऐसे जाना चाहिए अकेले, जिससे कि भगवान के ऊपर निर्भरता और डिपेंडेंस उसकी और बढ़े। तो हमारे केस में भी हमें भौतिक चीज़ों से इस प्रकार का इल्यूजन या मोह नहीं रखना चाहिए कि ये मेरी रक्षा करेगी। तीसरा लेमेंटेशन। जब वो भौतिक चीज़ आपसे चली जाती है दूर, तब आपको दुख होता है। लेमेंटेशन, कल तक मेरे पास थी, कल तक मैं इस पे बाइक पे बैठ के जाता था, मैंने ये HF डिलक्स बाइक खरीदी थी, आज बताइए नया डिपार्टमेंट आया, मेरा बाइक उनको दे दिया। मैं कैसे इसको साफ़ करता था, कैसे इसके चक्के चलते थे, कैसे इसका हॉर्न बजता था, कैसे रात होती थी तो मैं लाइट जला देता था। तो जब वो विषय वस्तु आपसे दूर जाती है तो लेमेंटेशन होता है। और डिस्ट्रेस कब होता है? जब वो विषय वस्तु आपके अनुसार काम नहीं करती है। जैसे आपने बाइक चलाई, बीच में रुक गई, बहुत डिस्ट्रेस होगा, अरे ये तो मैंने चलाने के लिए ली थी, ये रुक क्यों रही है? तो जब विषय वस्तु आपके अनुसार चीज़ काम नहीं करती है तो उसमें डिस्ट्रेस होता है। जैसे कोई आपको दिया गया, प्रभु ये आपके साथ सेवा करेंगे, और फिर आप उनको फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो बहुत डिस्ट्रेस होता है। क्या सेवा करेंगे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। फिर आप उनके पास में जाओ कि प्रभु सेवा था, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, प्रभु ये थोड़ा क्लियरिंग कॉल था। अरे जो मेरा कॉल था उसका क्या? आपने कॉल बैक भी नहीं किया। हाँ प्रभु जी मैं उसके साथ खा रहा था, तो अभी सेवा के लिए चलो, तो माला बचा था। तो फिर एक माला हमें पहनानी पड़ती है उनको, प्रभु आप बैठे रहिए। तो बहुत डिस्ट्रेस होता है जब चीज़ें आपके अनुसार काम नहीं करती। कई बार लड़का जब शादी करता है उससे पहले जो है बहुत ड्रीमी दुनिया में रहता है, मैं शादी करूंगा, वो मेरे लिए खाना पकाएगी, मैं उसको बोलूँगा मेरे पैर दबाओ तो पैर दबाओगी, मैं उसको बोलूँगा चुप तो चुप हो जाएगी। लेकिन जब विवाह हो जाता है
तो मशीन नहीं है ना, वो भी एक औरत है। जो बोलता है चुप, और तेज हो जाती है वो, मुझको चुप बोलता है। तो खाना बनाओ, बोले मैं सीखा ही नहीं, तुम बनाओ। तो उसको पता चलता है मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, तो बेचारे को बहुत डिस्ट्रेस आ जाता है। तो कोई भी भौतिक संबंध, कोई भी भौतिक चीज़ आपको ये चारों चीज़ देगी। या आपको फेयर तुरंत आएगा, मोह तुरंत आएगा, डिस्ट्रेस बीच बीच में आएगा, और अंततः लैमेंटेशन आएगा। ऐसा है। तो इसलिए वो बता रहे हैं भौतिक चीज़ों के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं, ये पाने के लिए। आप अगर गहराई से सोचेंगे तो हमारे जीवन में भी ये चारों का हमारे को अनुभव है। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि हमें इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारा धर्म, हमारा धन क्या है? भगवान को कितना हमने याद किया है, वही हमारा धन है। इससे पहले भी हम लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियों में चला होगा, बड़े बड़े राजा बने होंगे, करोड़ों रानियां रखी होंगी, पता नहीं, लेकिन वो हमारे को अगला जन्म लेने के लिए और दुख भोगने के लिए ही काम किया। लेकिन अगर भगवान को याद करते हैं तो जीवन सफल कर सकते हैं। और भगवान को याद करने का इससे ज़्यादा सुगम तरीका, इससे ज़्यादा आसान तरीका प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमें मिला है वो आगे कभी मिल नहीं सकता है। इसके साथ हमें हम विराम देंगे। श्री प्रभुपाद की जय। तो समय हो चुका है, तो अभी हम सवाल जवाब नहीं लेंगे। हरे कृष्ण।